दुनिया को देखने की एक नया एक विंडो है। और जिस कंपनी के साथ आप बैठे हो, जिसका प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन आप सुन रहे हो, उस कंपनी का नाम है मेलिन न्यूट्रीकेयर। मेलिन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो ये कंपनी जो काम करती है, इंसान को अंदर से और बाहर से बहुत खूबसूरत बना देती है। आज जो लोगों को अलग अलग डिसीज हो रही है, लोग परेशान हैं, तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं। अब आपने सुना होगा कि भाई वर्क फ्रॉम होम। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, वर्क फ्रॉम होम का मीनिंग ये होता है कि आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं है, आपका कहीं लेट मार्क लगने वाला नहीं है, आपको घर से काम करना है, घर में नहीं करना है। काम आप बाहर करोगे लेकिन अपने घर को या अपने ऑफिस को ऑफिस की तरह आप यूज कर सकते हो। और हम लोग दो तरह का आपको वर्क प्रमोट करते हैं। एक तो आप किसी बंदे को, जैसे आप यहाँ पर आए हो, तो सोशल मीडिया से या किसी तरह से आप किसी और को भी बेरोजगारी दूर करने में मदद कीजिए, तो वहां से आपको पैसा मिलता है। या नहीं तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हैं, कोई वजन से परेशान है, कोई अलग अलग चीजों से परेशान है, तो उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी मदद करने मतलब आपको घर घर जाना नहीं है, ये आप निकाल दो माइंड से। हमारे पास पूरा ट्रेनिंग होता है, हर चीज होती है, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप इसके अंदर कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है, यहाँ हर चीज सिखाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े उसकी मालूमात लेना जरूरी है। तो आप गूगल करोगे, मिलियन डालोगे, तो आपको मिल जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सर्टिफिकेट लगते हैं, ये हर चीज हमारे पास है। बल्कि इससे ज्यादा हमारे पास फिक्की का भी सर्टिफिकेट है, वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। और एक बार क्लिपिंग कर सकते हो आप, है ना। इसको स्टार्ट करने वाले दो महिलाएं, दो लेडीज है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ऑलवेज रिस्पेक्ट द लेडीज। तो इसको जो लाइफ हमारी जो चेंज की है, इसके पीछे इस दो लेडीज का हाथ है। तो हमेशा इनके लिए आप जब भी दिखे तो आप क्लिपिंग कीजिए, या आप इनके साथ हाथ भी शेयर कर सकते हैं। तो कंपनी के फैक्ट की तरफ चलते, ये हैदराबाद में बेगमपेट का इलाका है। जैसे अलग अलग शहरों में कुछ एरिया बहुत मेन होते हैं ना, जैसे आप अगर नासिक आओगे तो हमारे यहाँ शालीमार का एरिया बोले तो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। वैसे ही हैदराबाद में बेगमपेट बहुत एक ऑफिशियल एरिया माना जाता है। तो वहाँ इनका खुद का बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं कई बार इस पे विजिट कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं कि भाई क्यों हमें जरूरत है पार्ट टाइम की। हम अच्छा वाला तो काम कर रहे कहीं ना कहीं ना। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि भाई काम करने से घर चलता है और बिजनेस करने से सपने पूरे होते हैं। हर कॉमन इंसान का एक सपना होता है कि मैं अच्छा खाऊं, है ना। उसको समझना चाहिए कि भाई कौन सी चीज मेरे सेहत के लिए अच्छा है, कौन सी चीज मेरे सेहत के लिए खराब है ना। प्रोटीन कितना खाना चाहिए, मिनरल खाना चाहिए, कितना आना चाहिए बॉडी में, ये सब मालूमात मिलना चाहिए। लेकिन ये बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है, यहाँ पर ये मालूमात दी जाती है कि आप बीमार नहीं पड़ना चाहिए, आपकी मेहनत की कमाई किसी डॉक्टर को आपको नहीं देना है। सेकंड, हर कोई यहाँ फिटनेस चाहता है। हम हमारे घर में देख रहे हैं जिसकी उम्र 60 के करीब होती है तो वो शुगर की गोली खा रहा है, बीपी की गोली खा रहा है, या बिस्तर पे पड़ा हुआ है, या सिर्फ दवा खाने का अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। तो हम लोग दिल में सोचते हैं कि भगवान हमको उधर नहीं जाना, लेकिन हम वहां जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करते। तो यहाँ पर आपको फिटनेस मिलेगा। यहाँ भगवान ने हमारी जितनी सांसें दी, आखिरी सांस तक हम किसी बड़ी बीमारी में नहीं गिरेंगे, इतना यहाँ पर रहेगा। क्योंकि यहाँ हम आपकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करके देने वाले हैं। आपको हम सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं सिखाएंगे, बल्कि आपको जीना भी सिखाएंगे हम। और सपना हमारा जो बड़ा होता है हेल्थ के बाद, वो होता है वेल्थ। कि भाई दो पैसा है, हमारे बच्चे अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, हमारा खुद का बड़ा घर हो, हमारे सपने पूरे हो, हम इंडिया में, इंडिया के बाहर घूमे, हमारे पास बाइक हो, कार हो, रिकॉग्निशन हो, बड़ा घर हो। ये सब एक कॉमन इंसान के सपने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सपने सपने रह जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी है पढ़ो लिखो और जॉब को ढूंढो। कि आप कितना भी बड़े जॉब कर रहे हो ना, तो आप नौकर रहोगे। नौकरी करने वाला नौकरी होता है ना, चाहे उसका मालिक कम पढ़ा लिखा हो। तो हम आपको बिजनेस सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको नौकर जो आप बने उससे बाहर निकालने का हम आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। देखो, और क्यों जरूरत है ना एक्स्ट्रा काम करने की, तो एक सिनारियो आपसे आप समझ जाओगे आप कि 1940 में, 1940 के अंदर अगर कोई एक महीने में 10 रुपये कमाता था तो घर एकदम हंसी खुशी चल जाता था। क्योंकि हमारे दादा बताया करते थे कि भाई 1 रुपये के अंदर हम पूरा थैला भर के अनाज लेकर आते थे। तो 10 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो उस जमाने में 10 रुपये कमाए मतलब आप खुशहाल हो। फिर उसके बाद जमाना बदला, 1960 का जमाना आया, तो उस टाइम में 100 रुपये में पूरा अपना महीने भर का घर चल जाता था।
फिर बदला 90-80 में 1000 रुपया करते 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 अभी 2026 हमने लिखा भी नहीं क्योंकि अभी वो खत्म नहीं हुआ है। तो 2021 में ऐसा माना गया था कि भाई आपको अच्छा घर चलाने के लिए, एक अच्छी फैमिली चलाने के लिए कम से कम 1 लाख पर मंथ चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई कितने स्पीड से बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना जरूरी, वो भी काम कैसा, खुद का बिजनेस करना जरूरी। जॉब, मैंने पहले ही कहा कि मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, मैंने बहुत साल तक जॉब किया हूं, लेकिन जॉब के लास्ट में क्या होगा पता है आपको? मैं आपको आगे बताने वाला हूं क्या होता है। अब आप बोलेंगे सर जॉब का हमें बिजनेस तो शुरू करना है, लेकिन उसके बड़े प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है पैसा कहाँ से लाएंगे, कैपिटल कहाँ से लाएंगे। फिर अभी हम लोग सुबह से जाते हैं तो शाम तक जॉब पे रहते, तो टाइम कहाँ से एडजस्ट करेंगे। अगर आप एक शॉप भी खोल रहे हो तो आपको वहां 2-4 घंटा बैठना पड़ेगा ना। और फिर उसमें रिस्क बहुत होता है। आपने अगर मान लीजिए कहीं पर जॉब के लिए अपनी जगह भाड़े से लिए, उसका 20,000 रुपया आप किराया दे रहे हो, 20,000 रुपये में उतना निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उसमें रिस्क भी होता है, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं। फिर हमको बिजनेस सिखाएगा कौन, कौन सा काम कैसे करना, ये कोई सिखाने वाला नहीं हमको। तो हमारे अंदर बिजनेस स्किल नहीं है, तो इसलिए हम बिजनेस नहीं करते हैं। फिर आप उसके लिए, आपने अगर कोई समझ लो एक दुकान ले लिया, तो उसके लिए आप सामान कहाँ से लाओगे, उसके लिए आप चेयर कुर्सी कहाँ से लाओगे, इतना पैसे कहाँ से लाओगे। फिर अगर किसी को आपको काम पे रखना, उसको पेमेंट कहाँ से दो। तो इतना सारा झमेले से बैठने से बेहतर ना हम लोग जॉब के बारे में सोचते नहीं। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी के सामने आप बैठे हो ना, इसके अंदर इसकी किसी की चीज की जरूरत नहीं। आपके पास जो टाइम सूटेबल है, आप जब काम कर सकते हैं। कोई ऑफिस की जरूरत नहीं, किसी को आपको काम करने की, कहीं अपने पास जॉब पे रख के उसको पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। ये देखो, ये सिनारियो है कि अगर कहीं पर गवर्नमेंट जॉब है, मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ। आज से 4 या 5 दिन पहले का वीडियो है। यूपी के अंदर एक शहर है संबल, वहां का वीडियो बताऊं कि जॉब के लिए क्या कर रहे हैं लोग, क्या कंडीशन है। उस वीडियो में आप इस सीन को समझ जाओगे। देखिए, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर शेयर हो गया मेरे से तो, क्योंकि हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारत में बेरोजगारी समस्या, आवाज आ रही है ना? जी सर, परफेक्ट है। थैंक यू। चलिए वीडियो आ जाइए। मुझे लगता है कि भारत में बेरोजगारी कोई समस्या नहीं। भाई साहब, आप लोग उनसे बहस मत कीजिए। बस ओडिशा के संबलपुर में तस्वीर है। 5वीं पास की नौकरी के लिए लाइन में यहाँ पर इंजीनियर से लेकर एमबीए वाला, और वो युवा भी खड़े हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की थी। कई यूपीएससी की तैयारी रोक कर यहाँ आए, ये सोच कर कि आदर्श भारत में पहले पेट भरने के लिए इंतजाम कर। ओडिशा की ये तस्वीर कोई परीक्षा नहीं थी, ये मजबूरी की कतार है। कहानी है कि 187 होमगार्ड की भर्ती हुई थी। उसमें कहा गया था योग्यता 5वीं पास है, लेकिन 8,000 से ज्यादा लोग। हालात ये बन गए कि बैठाने को जगह नहीं थी, तो एयर स्ट्रिप पर बैठाए। एयर स्ट्रिप वो जगह है जहां पर जहाज उतरते, और वहां लोग सपनों के साथ बैठे थे, और कुछ ही के सपने रुके, बाकी तोड़ गए, क्योंकि ये नौकरी की भीड़ नहीं थी, ये मजबूरी का मेला। सवाल ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग इतनी छोटी नौकरी के लिए क्यों आए। सवाल ये होना चाहिए उनके पास क्या कोई और रास्ता नहीं बचा था। चलिए, मैं थोड़ा वीडियो आपको बाद में बता दूं कि वो 1.5 मिनट का टाइम कम है अपने पास। तो आपने जो अभी वीडियो देखा उससे आप समझिए, वो ये 4 दिन पहले का वीडियो है कि 100 के करीब सीट थी और 8,000 से ज्यादा 5वीं पास होमगार्ड की जरूरत में थी। उन्होंने बताया न्यूज में कि कहां से कहां पढ़े लिखे लोग भी वहां पर आ गए। ये भी एक सिनारियो है, एक न्यूज का है कि भाई आज हमारे देश की जो है हालत, हर जगह ही चल रहा है, ये तो कुछ नहीं कि एक जगह पर टोटल कैंडिडेट की जरूरत थी, वहां पर आप देख सकते हो 7,22,311, और पता है कितने लोग पहुंचे? 2 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर थे। ये हालत है हमारे। कितने लोग को जॉब मिला, बाकी कितने लोग को जॉब नहीं मिल पाया है। और अगर जॉब मिल भी गया, अभी मैं देख रहा था न्यूज आ रही, आपने भी सुना होगा कि जो बीएलओ लोग थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनको इतना इतना प्रेशर, इतना काम दिया गया कि उन्होंने लोग जॉब के लिए तड़पते, वो लोग जॉब पे थे, लेकिन इतना प्रेशर उनको था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया।
जॉब बुरा नहीं है, जॉब मजबूरी में हमें करना है और आपको जॉब छोड़ना भी नहीं है, आपको जॉब करते रहना है, लेकिन जॉब आपका फ्यूचर नहीं बदल सकता, जॉब आपका सपना नहीं बदल सकता। तो वर्क आप बहुत करते हो, अगर बॉस ने बोल दिया कि आपको आज ओवर टाइम करना, तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सैलरी हमें देखो कितनी मिलती है। तो काम कितना बड़ा है या इससे समझ सकते हैं आप। और ये तो आपको और अच्छे समझा देगा, जब आप सुबह 9 बजे जाते हो 1 टन के जॉब पर, और जब आप 5 बजे घर पे आते हो, तो आपसे ज्यादा गुस्से में, आपसे ज्यादा कंडीशन खराब किसी की नहीं होती। अगर घर पर आ गए, बीवी बच्चों ने कुछ कहा तो हमारे और टेंशन हो जाता है और गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इतना प्रेशर जॉब का होता है कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन मजबूरी हमें करना ही है। तो उससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? तो ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है आपकी मदद करती है। ये वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप काम भी करते हो और लाइफ एंजॉय भी करते हो, है ना। सिर्फ काम 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 नहीं होता। अभी आपने मेरा फोटो देखा ना, अभी तक मैंने आपको हैदराबाद का ही बताया है। अलग अलग सिटीज में हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अभी हम लोग फॉरेन भी जा रहे हैं, फॉरेन का भी टूर आया हुआ है। तो आपको अगर घूमना पसंद है, फ्रेश रहना पसंद है, अच्छा दिखना पसंद है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको पैसा कैसे मिलेगा, काम क्या करेंगे, कि कंपनी के सेकंड पार्ट काम कैसा होता है। तो कंपनी, अगर आप एक काम करोगे तो कंपनी आपको 16 वे से इनकम देती है ना। इसमें आपको अलग अलग इनकम, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब आप हमारे साथ आओगे तो स्पेशली इसकी एक अलग से ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम आपको यही बताते हैं कि आप 16 तरह के, ये 16 प्रकार के जो पेमेंट है, पैसा है, वो आप कैसे ले सकते हो। इसमें एक इनकम मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो सभी इनकम अच्छी है, लेकिन रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि अगर समझ लो भगवान न करे मैं काम नहीं भी कर पाया, तो तब भी मुझे पैसा आता रहेगा, है ना। और ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं, सिंगरों को मिलती है, कोई अच्छा राइटर उसको मिलती है, कोई साइंटिस्ट है जिसने कुछ इवेंट किया है, कुछ इजाद कर दिया तो उसको मिलती है, बाकी कॉमन लोग को रॉयल्टी नहीं मिलती है। तो रॉयल्टी ऐसी होती है कि आपने एक बार कोई चीज बना दी या कोई बुक लिख दिया, कोई अच्छा गीत गा दिया, वो जब तक गीत डाउनलोड होते रहेगा उसका पैसा आपको और आपकी फैमिली को मिलता रहेगा। तो ये 3 लोगों को ही सिर्फ पैसा मिलता है, और चौथे हम लोग लकी है, हमको भी ये पैसा मिलता है, ये रॉयल्टी मिलती है। तो रॉयल्टी सुनने के बाद मैंने कहा कि नहीं, ये काम करना है। कल आने वाले वक्त में जब मेरे हाथ पैर में ताकत नहीं रहेंगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगा एक एज के बाद, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगा, मेरी इनकम चलती रहेगी, मेरा पैसा आता रहेगा। तो इसके अंदर रॉयल्टी मिलती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं, जब भी आप हमारे साथ काम करोगे तो ये 16 जो प्रकार हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आज हमें 45 मिनट में इवेंट एंड करना है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे। अब इसमें आपको काम कैसे करना है, तो एकदम इजी है। पर सबसे पहले आपको कहीं भी काम करने के लिए एक लाइसेंस बनाना पड़ता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि भाई आप इंडिया में रहते हो और आप ये काम करने का अपनी मन से इच्छा रखते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आईडी रजिस्ट्रेशन। और गुड न्यूज क्या है पता है, इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं भरना, ये फ्री में बनता है। जब आप इस फील्ड में आओगे तो सबसे पहले हम आपकी सेहत को सुधार देंगे, है ना। अभी आप मेरे साथ देख रहे थे, ये मेरा रात का खाना है, तो ऐसा कुछ खाना आपको मिलता है जिसकी वजह से अगर आपका या आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा किसी का वेट ज्यादा है या कोई भी फिजिकल चैलेंज है, वो दवा खाने की गोलियां खा खा के परेशान है, तो सबसे पहले हम उनको अच्छा खाना देते हैं, और उससे धीरे 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 वो जिस डिसीज में प्रॉब्लम में है उससे आप बाहर निकलना शुरू होते हो। आपकी एज अगर ज्यादा है तो आप कम एज के, अपनी एज के देखना शुरू होते हो। तो सबसे पहले हम आपको खाना खिलाते हैं, अच्छे वाला बढ़िया खाना। फिर आपको मैंने पहले कहा कि आपको किसी के घर जाना नहीं है, कुछ सेल करना नहीं है, हमको सेल वाले लोग नहीं चाहिए। जब आप अच्छा खाना खाते हो आपके अंदर चेंज आता है ना। आपकी स्किन अच्छी होती है। अभी आप देखो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, जब आप देखना उनका रिजल्ट देखना कैसा होता है, तो उनके अंदर चेंज आता है। और लोग नोट करते कि अरे लास्ट टाइम जब ये शादी के प्रोग्राम में मिले थे तो बहुत मोटे थे, खराब थे, अभी बहुत चेंज दिख रहा है। तो वो आपसे पूछते हैं, क्योंकि आज हर तीसरा चौथा इंसान मोटा है। मैं बताता हूँ, उसका भी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब आप रिजल्ट शेयर करते हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी होटल में गए, कोई अच्छा पिक्चर आपने देखे, चलो होटल की एग्जांपल लेते हैं। आपने होटल में मस्त बढ़िया खाना खाया और आपके दोस्तों को बोले यार अगर खाना खाना है तो फला होटल में जाना, वो खाना बहुत अच्छा बनता है। अब ये बोलने पे होटल वाला आपको कुछ पैसे देगा क्या? कभी भी नहीं। लेकिन बस यहाँ वही काम होता है, आपको रिकमेंड करना है
क्या मैंने खाया, मेरा ये फायदा हुआ, तू खा के देख तेरा फायदा, बस आपकी इनकम चालू हो गई। इतना ही काम करना, मैं इतना ही करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ लोगों को। हम हर चीज रिकमेंड करते हैं ना। अभी हमको शादी का हॉल ढूंढना था तो एक ने कहा, अरे वो शादी का हॉल लो, वहां पर बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो इससे शादी के हॉल में उसको कुछ पैसा नहीं दिया, लेकिन यहाँ आपको पैसा मिलता है। कोई आपको किसी के घर जाना नहीं, किसी के आपको कोई चीज बेचना नहीं, आपको मस्का पॉलिसी नहीं करना है। बेचना है लेकिन हम बताएंगे आपको को कैसे करना है। और फिर धीरे धीरे जो आपको जो टॉप लीडर भी टॉप इनकम, जैसे जैसे आप इसमें सीनियर होते जाओगे वैसे वैसे आपकी इनकम यहाँ पर बढ़ते जाती है। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है, हर चीज को टाइम लगता है। जिसको टाइम लगता है ना वही टॉप पे जाता है। रिक्शा बनने में एक दिन लगता है और प्लेन बनने में तकरीबन 2 से 3 महीना लगता है। तो आप दोनों का मेंटेलिटी देखो, तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार टाइम लग गया ना तो आप प्लेन के पायलट या प्लेन की तरह रहोगे, जहां पर लोग बैठने के लिए ना 4 घंटा पहले आएंगे आपके पास। आप रिक्शा वाले नहीं होंगे रोड पे चिल्लाते हुए आपको बोले रिक्शा रुक जा, नहीं, क्योंकि आपने टाइम लगाया, आपने अपने आप के अंदर स्किल लिया है, आपने अपने आप को डेवलप किया है। और वो सब काम हम करके देंगे आपको, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। हर चीज हम आपको यहाँ सिखा के देने वाले हैं। और खास बात ये है, आपने आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं काम किया होगा। तो वहां ऐसा होता है कि एक काम करने के बाद अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपकी पोस्ट छीन ली जाती है, आपकी पोस्ट नीचे कर दी जाती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर कोई रिक्वालिफिकेशन नहीं होता है। एक बार जो पोस्ट आपने अचीव कर ली, वहां से आप नीचे कभी नहीं जाओगे, आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे। ये आप अगर कहीं और कंपनी में देखें तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है। जब आपका लाइसेंस बन जाता है तो वहीं से आपकी इनकम शुरू हो जाती है। कंपनी आपको 20% का डिस्काउंट देना शुरू कर देती है। देखिए मेरे एक दोस्त है, मोबाइल की दुकान, हमारे सर भी है, तो वहां पर बहुत, अगर आपने रिचार्ज मारो 5%, 10% से ज्यादा नहीं मिलता है, बहुत तो 15%। तो उसके लिए बड़ा शॉप लेना है, हजारों रुपए की दुकान लगाना है, लाखों का माल भरना है, तब जाके हम 10 से 15% कमा सकते हो। यहाँ आपको बिना पैसा खर्चा किए एक लाइसेंस आपने बना लिया।